Welcome to Siddhivinayak Education Institute. So hello बच्चों, welcome back to our beautiful सा प्यारा सा channel of सिद्धिविनायक and I am the student of सिद्धिविनायक. So today we are here to learn about the internal structure of heart which is belong to chapter body fluid and circulation. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है. सो टाइप ऑफ हार्ट पहला 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर and third one is 4 चैम्बर. ठीक है. तो 2 चैम्बर हार्ट में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एट्रियम एंड एक होता है वेंट्रिकल. ठीक है. तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है, जिसका एग्जांपल है हमारी प्यारी प्यारी फिश. सेकेंड है थर्ड चैम्बर में 2 एट्रियम होते हैं, एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है. इसमें मिक्स्ड एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है और इसका एग्जांपल है एम्फीबियन. तो एम्फीबियन तो क्रोकोडाइल भी है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो एम्फीबियन के केस में ये एक एक्सेप्शन है. मैं यहाँ से ब्लैक पेन में लिख देती हूँ क्रोकोडाइल एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, पर ये एक एम्फीबियन है और एम्फीबियन में तो 3 चैम्बर हार्ट होता है. एंड नेक्स्ट है अपना 4 चैम्बर हार्ट. 4 चैम्बर हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि एक है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. इसमें डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है, जिसका एग्जांपल कौन है? जिसका एग्जांपल है हम, मतलब मैमल्स एंड बर्ड्स. इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम 4 चैम्बर हार्ट के बारे में बात करेंगे, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसी का ड्रॉ करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे. अब तक के हमने देखा कि कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, कितने टाइप के हार्ट होते हैं. हमने यहाँ देखा कि 3 टाइप के हार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला होता है 2 चैम्बर, दूसरा होता है 3 चैम्बर एंड तीसरा होता है 4 चैम्बर. तो हम यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब हम इसमें देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आउटर ड्रॉ कर देती हूँ और हम साथ ही में डायग्राम बनाएंगे और साथ ही में लेबल करेंगे और उसके फंक्शन भी हम उसी में देखेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा. सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं हार्ट के बारे में. ये जो अपना हार्ट है ना, वो इसका ओरिजिन क्या है? मीज़ोडर्मल एंड लोकेशन स्लाइटली टिल्ड टूवर्ड्स लेफ्ट. ठीक है. और इसकी जो आउटर कवरिंग है वो पेरिकार्डियम से बनी होती है. तो हमने ये कुछ बातें ध्यान रखनी है. देन उसके बाद हम देखने वाले हैं हार्ट के बारे में. सो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी वेना केवास, जिसमें आती है पहली सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, और ये नीचे के में है इन्फेरियर वेना केवा.
सुपेरियर वेना केवा क्या करती है, सुपेरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से सारा ब्लड अपने इन्फीरियर वेना केवा में लाएगी और इन्फीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा सारा नीचे के बॉडी पार्ट से पूरा ब्लड लाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। देन अब ये ब्लड आ गया, अब वो ब्लड वहीं पे थोड़ी रहेगा, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, दोनों लंग्स के पास जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए दोनों लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब वहाँ से ब्लड रिटर्न भी तो आएगा, फिर रिटर्न आने के लिए पैदल चल के तो नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और ये 2 इन पेयर होती है। अब ये 2D डायग्राम है इसलिए हम दूसरी पेयर दिखेगी नहीं, बट ये 2 पेयर्स होती है इसकी हार्ट में एंड ये 1 पेयर होती है, मतलब ओनली 1 होती है, ठीक है, इतना याद रखना। देन उसके बाद सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आएगा पल्मोनरी वेंस के थ्रू, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, अब यहाँ ब्लड आने के बाद ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, बट इसके बीच में भी कुछ वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, ठीक है। इस वॉल को बोला गया है बाइकस्पिड वॉल। इस वॉल को क्या बोला गया है, बाइकस्पिड। मैं आपको बताना चाहती कि व्हाई दिस वॉल कॉल्ड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड मतलब जिसके पास 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं एंड बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होती है। ये ट्राइकस्पिड है एंड ये बाइकस्पिड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ब्लड आ चुका है, हमने वॉल भी बना लिया, बैक फ्लो को प्रिवेंट भी कर लिया। अब ये सारा ब्लड आता है लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल में। लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये सारा ब्लड हम इसको मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी हो गई। इसको बोला जाता है एओर्टा। अब क्या हुआ, सारा ब्लड हमने ला लिए, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में लास्टली, एंड ये सारा ब्लड फ्लो होगा अपना एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। सारा ब्लड जो है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा ब्लड अब वहाँ से कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे छोटी बातें हैं वो बताऊँगी। मैंने आपको बोला था कि ये जो वॉल्स है, वॉल्स का ऐसा फ्लो क्यों नहीं होता, तो इसमें भी कुछ है। ये इस टाइप से कुछ ना फाइबर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोला जाता है कार्डियक टेंडनी, ठीक है। ये कार्डियक टेंडनी क्या करती है, ये इधर, ये जो कार्डियक टेंडनी है ये यहाँ के इस टाइप से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोला जाता है पेपिलरी मसल। तो ये जो कार्डियक टेंडनी है ये पेपिलरी मसल से क्या होती है, अटैच होती है, जिसके कारण ये कभी भी आपका वॉल है इसी साइड डायरेक्शन में मूव करेगा बैकवर्ड, और ये प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को। जो एक बार ब्लड यहाँ से यहाँ पहुँचा है उसे बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देता, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ब्लड ला लिए, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने ब्लड पहुँचा लिए। अब नेक्स्ट है ये जो ब्लड है यहाँ से होते हुए हाँ, तो ये ब्लड हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लड पहुँचा लिया। अब ये ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस एओर्टा से कहा जाएगा, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। अब हम
एकदम फटाक से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हार्ट के बारे में बात किया था, ठीक है। मेसोडर्मली इन ओरिजिन होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है एंड उसमें 3 टाइप के हार्ट देखे थे। पहला देखे थे हमने क्या, पहला हमने देखा था 2 चैम्बर हार्ट, दूसरा हमने देखा था 3 चैम्बर हार्ट एंड तीसरा हमने देखा था 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट में 2 चैम्बर प्रेजेंट थे और इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है और उसका एग्जांपल हमने देखे थे फिश। सेकंड देखा था हमने 3 चैम्बर हार्ट जिसमें कि मिक्स सर्कुलेशन एंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है, जिसका एग्जांपल था एम्फीबियन। पर इसमें एम्फीबियन में एक क्रोकोडाइल था जो कि एक्सेप्शन था। देन तीसरा हमने देखा था 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट में हमने देखा था कि उसमें डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है एंड उसका एग्जांपल क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारे पास, तो हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमने सुपेरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा, 2 टाइप के जो वेसल्स है, इससे हमने दोनों अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से पूरा ब्लड इस राइट एट्रियम में जमा किया। राइट एट्रियम से सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में हुआ। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। अब ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में पूरा ब्लड जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान रखना कि राइट साइड के जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहा लंग्स में ब्लड जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद रिटर्न वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाने के बाद वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। देन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा अपना एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में। अब इसके बीच में ये जो आपको सेप्टा दिख रही है, वॉल दिख रही है, उसको बोला गया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देती। यहाँ पे पेपिलरी मसल दिखा। अब जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के बीच में और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है वो अटैच होती है पेपिलरी मसल से। पेपिलरी मसल्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल है, जो कि आपको दिख रहा होगा। राइट वेंट्रिकल में हमने जो वॉल है, राइट वेंट्रिकल की वॉल है वो पतली होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। कॉज यहाँ पे हार्ट जो है पंप करता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पंपिंग होती है। पंपिंग होने के बाद सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।